दरभंगा की धरती से 73 एकड़ जमीन गायब हो गया है। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल अब तक सही। और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सवाल खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उठाए हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस वक्त दरभंगा DMCH कैंपस में हैं और ये जो हमारे पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं, ये वो ज़मीन है जहाँ पे नए एम्स का निर्माण होना है। और इसी के ज़मीन से जुड़ी हुई वो कहानी है जिसमें बताया ये जा रहा है कि 73 एकड़ ज़मीन लापता है, गायब है। यानी यूँ कहें कि दरभंगा की धरती से ही वो जैसे 73 एकड़ ज़मीन गायब हो चुकी है। कहानी ये है कि जो एम्स निर्माण यहाँ होना है वो 200 एकड़ की ज़मीन में होना था और इसके लिए कैबिनेट ने भी मंजूरी दी थी। और बताया गया है कि DMCH को दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ ज़मीन दान के रूप में दी थी। बतौर सांसद ने भी इसकी पुष्टि की है और उन्होंने जो बताया कि पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी से जो उन्हें जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा महाराज ने DMCH को 300 एकड़ भूखंड दिया था और साथ में 6 लाख रुपए भी। लेकिन जब 16 दिसंबर 21 को मुख्यमंत्री दरभंगा आते हैं इसी एम्स निर्माण के लिए, स्थल निरीक्षण के लिए, और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने जो बताया कि DMCH के पास मात्र 27 एकड़ ज़मीन है जबकि एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन दी गई है। उन्होंने तत्काल 50 एकड़ ज़मीन काटकर DMCH को एडिशनल दिया गया। यानी यूँ कहें कि टोटल ज़मीन 227 एकड़ ज़मीन ही DMCH को मिल रही है। रीजनल सर्वे जो हुआ है, जो 75 से शुरू होकर के 90 ईस्वी तक चला है, उसमें जिस चीज पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज को दिखाया गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जमीन और बिल्डिंग का कस्टोडियन लोक निर्माण विभाग था, बिहार सरकार। तो उसका जो पोजीशन में जमीन था जिसमें उसका खाता खुला लोक निर्माण विभाग का दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से, उसमें 227.6 एकड़ जमीन है। और यदि महाराजा ने दिया है, हम यदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो देने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए और जिसको दिया गया है उसको ज्ञान होना चाहिए। महाराजा के भी वंशज से मेरी बात हुई है, तो उन लोगों के पास भी कोई इस तरह का सबूत नहीं है। और यदि दरभंगा महाराजा के पास में सबूत है तो सबूत निकालने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से भी संपर्क में है और बिहार सरकार के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें प्रगति नहीं हुई है। बहुत जल्द लगता है जो कुछ न कुछ हो जाएगा खुलासा। तो सवाल फिर वही खड़े होते हैं कि आखिर जब 227 एकड़ ज़मीन ही यहाँ नापी में मिल रहा है सरकार को, तो बाकी 73 एकड़ ज़मीन गई तो गई कहाँ? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन सांसद गोपाल जी ठाकुर इन सवालों को लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो 73 एकड़ ज़मीन मिले। और उन्होंने फिर ये बात एक बार नए सिरे से दोहराई है कि और अभी जो दरभंगा में एम्स बनने के लिए मैंने जो प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, इसमें से 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे एम्स के लिए, तो उन्होंने उपलब्ध भी करवा दिए और बिहार सरकार अपने कैबिनेट से 200 एकड़ कैबिनेट करके भेज भी दिया भारत सरकार को। लेकिन जब स्थल का नापी यहाँ के सरकारी महकमा में जो यहाँ के अंचलाधिकारी नापी करवा रहे हैं, CI, अमीर, CO सारे लोग, तो उसमें 227 एकड़ ही उपलब्ध दिखाया गया है। तो 227 एकड़ के अलावे का जो जमीन है वो आखिरी हम भी जानना चाहेंगे जो है क्या। तो इसके लिए दरभंगा के कमिश्नर साहब से हमने, आयुक्त महोदय से कहा है जो जरा इसका आप कागजात दिखवावे। अब देखना यह है कि वो 73 एकड़ ज़मीन कहाँ है और क्या वह मिल पाता है या नहीं। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।